हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का लेक्चर 4 है और आज मैं आपको बुक के कुछ सेलेक्टिव 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसी के साथ आपके लिए होमवर्क होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको 10 तक होमवर्क दिया था और आपका आज जो भी टॉपिक है 16 तक इसके क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। एक टॉपिक इस चैप्टर में और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो करते स्टार्ट आज जो आपका टॉपिक है इसको। तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक एक करके दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन में देखो, पॉइंट्स को पहले समझो। लिखा पेपर अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये पॉइंट्स है 3। तो पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर साथ के साथ पॉइंट्स पढ़ेंगे और समझेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें तीसरा पॉइंट काम का है बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर। जो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो पहला पॉइंट है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत कॉमन हो चुका अब तक, अगर आप इस लेक्चर पे पहुंच गए थे। स्टार्ट किया बिजनेस, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट किया बिजनेस, एक तो बिजनेस में कैश आएगा और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है वो आपका कैपिटल होता है, तो कैपिटल आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल यही है, ये आपको करना है। पहला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। आपने गुड्स खरीदा, ये भी पॉइंट आपका करा हुआ। परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदा तो आपके पास गुड्स यानी स्टॉक आएंगे। 50,000 के आपने गुड्स खरीदे, 20,000 कैश में खरीदा तो कैश से माइनस, और 30,000 का उधार खरीदा तो लायबिलिटीज होगा आपका। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इस पॉइंट में। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट था कि 30,000 का आपने गुड्स खरीदा कैश में और 20,000 का उधार, तो 30,000 20,000 का कैश में खरीदा तो कैश से माइनस, 30,000 उधार तो लायबिलिटीज, टोटल 50,000 के गुड्स आ गए। क्लियर पॉइंट? अब देखो कितना हो गया, ये घट गया तो 80,000 रुपये ये बच गया, 50,000 ये हो गया, 30,000 रुपये ये है आपका और 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अगला पॉइंट बड़ा काम का है, सोल्ड गुड्स वाला, थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहले हम पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कुछ लिखा कि हम कुछ गुड्स कैश में बेच रहे हैं, कुछ गुड्स हम उधार बेच रहे हैं और दोनों पे आपको 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ध्यान से देखना, पहले कुछ गुड्स हमने कैश में बेचा, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। कैश में बेचा हमने 10,000 गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, और कुछ हमने क्रेडिट में बेचा। तो क्रेडिट में बेचते तो याद होगा आपको, उधार बेचोगे तो आपका डेटर बढ़ेगा और कैश में बेचोगे तो कैश बढ़ेगा। इसका कॉस्ट है 15,000, लेकिन हम इतने भी नहीं बेच रहे, हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 20%। तो यहाँ 20% यानी 2,000 का प्रॉफिट यानी 12,000, यहाँ 3,000 का प्रॉफिट यानी 18,000, 20% निकाल दिया। यानी क्या है कि हम 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच रहे हैं और 15,000 के गुड्स 18,000 में बेच रहे हैं। यही मतलब हुआ इसका। 10,000 जो कैश वाला कॉस्ट है उसमें 2,000 प्रॉफिट जोड़ तो 12,000 हो गया, 15,000 जो क्रेडिट वाला कॉस्ट है, जैसे डेटर बढ़ने की बात आ रही है, उसमें 20% जोड़ा 3,000 तो 18,000 आ गया। तो हम कुछ गुड्स कैश में बेच रहे हैं, कुछ उधार। कैश वाले का कॉस्ट प्राइस है 10 जो कि 12 में बेच रहे हैं, क्रेडिट वाले का कॉस्ट प्राइस है 15 जो कि हम 18 में बेच रहे हैं। तो देखना ध्यान से, समझना, इसको बेच रहे हैं। गुड्स बेचा तो गुड्स आपके 25,000 रुपए का आपने बेच दिया, 25,000 गुड्स से माइनस, लेकिन हम बेच रहे 5,000 के फायदे पे, तो फायदा आ गया कैपिटल में। 2,000 यहाँ फायदा, 3,000 यहाँ फायदा। यार देखो फायदा ये रहा, 2,000 यहाँ पे फायदा है, 3,000 ये, 5,000 का फायदा। और आपके पास कैश तो सिर्फ 12,000 ही आया, अब बाकी उधार है तो बोलोगे सर डेटर है। बिल्कुल सही, बस बाकी जो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो 25,000 के आपके गुड्स कम हो गए, 12,000 आपको कैश मिला, 18,000 आपका उधार है, यानी टोटल 25,000, तो 30,000, तो 5,000 रुपए का फायदा होगा। बस यही एक नया पॉइंट था और काफी अच्छा पॉइंट था। न्यू क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 92, 25, 18,000, 30,000 और ये 105 0। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का ये क्वेश्चन है, इसका अगले पेज पे बना देते हैं। पहले स्टार्टिंग काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, इसलिए मैंने यहाँ पता लगा कि बहुत सारे एसेट्स आने वाले हैं यहाँ पे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। थोड़ा सा एडजस्ट करके करना पड़ेगा, देखते हैं, आना जाना चाहिए।
देखो पहला पॉइंट है आपका, दीप महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 1 लाख चेक, 60,000 गुड्स, मशीनरी 1 लाख फर्नीचर। मतलब देखो स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें लगाई है, याद भी रखना भूल जाएंगे हम। कैश है 50,000, चेक है 1 लाख, इतना याद रखते हैं पहले। स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, कैश लगाया कितना तो 50,000, चेक यानी बैंक कितना 1 लाख, और क्या है भूल, इतने बड़े इतनी चीजें लगाई कि भूल गए हम। कैश के बाद चेक के बाद अगला है गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। गुड्स यानी स्टॉक 60,000, फिर मशीनरी 1 लाख है मशीनरी, हाँ मशीनरी 1 लाख और फर्नीचर 50,000। मशीनरी 1 लाख यहीं खत्म हो गया जगह, और फर्नीचर 50,000। थोड़ा जगह एडजस्ट करना पड़ेगा ना, लाइबिलिटी 0 है, और कैपिटल में देखो इतना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 60,000 टोटल जितना भी हम लगाते हैं स्टार्टिंग में टोटल क्या। पॉइंट देख लो क्या था, बिजनेस स्टार्ट के डी महापात्रा, बुक का 15 नंबर क्वेश्चन है, बुक आपका तो बुक खोल के बैठो ज्यादा बढ़िया रहेगा। डी महापात्रा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपए कैश लगाया, 1 लाख रुपए चेक लगाया, 60,000 का स्टॉक लगाया, 1 लाख की मशीन लगाई और 50,000 रुपए फर्नीचर लगाया। तो जितना भी पैसा लगाया स्टार्टिंग में टोटल कैपिटल होता तो टोटल आपका कैपिटल में आ गया 3,60,000 रुपए। क्लियर पॉइंट, ठीक है वेरी गुड। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड जो है आपका, वो ध्यान से यहाँ देखो, लिखा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, इसको हम थोड़ा यहाँ वर्किंग में बनाते हैं। लिखा 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, तो देखो गुड्स आपके पास 60,000 के है, वर्किंग में साइड में लिख रहा हूँ 1/3 ऑफ गुड्स। तो गुड्स आपके पास 60,000 है, यानी 20,000 के गुड्स हो गए। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसको हम 10% प्रॉफिट में बेचे, यानी 2,000 का प्रॉफिट, यानी आपने 22 में बेचा होगा। फिर लिखा हाफ पेमेंट रिसीव इन, लेकिन आपको सिर्फ आधा पैसा मिला, यानी 11,000 आपको मिल गया, 11,000 मिलना बाकी है। समझा, गुड्स का 1/3 किया, गुड्स है 60,000 का, उसका 1/3 हुआ 20,000, बोला 10% प्रॉफिट यानी 22 में बेचा, 11 आपको मिल गया, 11 मिलना बाकी। क्लियर पॉइंट, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं सोल्ड गुड्स। देखो आपने कहा तो समझ जाए 20,000 के गुड्स बेच दिए, तो 20,000 गुड्स से माइनस हो गए, 22,000 में बेचा तो 2,000 का आपका फायदा हुआ, तो कैपिटल में आ गया। लेकिन भाई आपको सिर्फ आधा ही पैसा मिला है, तो 11,000 मिल गया, बाकी मिलना बाकी है, तो डेटर। देखो जगह नहीं पड़ी डेटर के लिए, एक और एसेट्स आएगा, कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा ऊपर नीचे के लिए बना के, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह 0। ठीक है भाई, फिर हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो देखो 61,000 आपका कैश है, 1 लाख रुपए का आपके पास बैंक है, 40,000 के आपके पास गुड्स है, 1 लाख रुपए की मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 डेटर है, 0 लाइबिलिटीज है, 362 का कैपिटल है। क्लियर पॉइंट सेकंड तक। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन बोला गया, लगा दो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। देखो मशीन ये रही, 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन बोला, यानी 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 10,000 ही कैपिटल से माइनस हो जाएगा। पर पता था किसी भी एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ठीक है भाई, न्यू क्वेश्चन। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। तो न्यू पॉइंट जो आपका अगला है वह है आपका 61,000 हो गया, ये 1 लाख रुपए, 40,000, ये थोड़ा सा बोर्ड बीच में काम करना बंद कर दिया था, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000, ये 0 और ये 352 आ गया। खिचड़ी बन गई थोड़ी सी ना। आप फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका देखो क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सन, 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाला, विड्रॉन, कैश विड्रॉन, विड्रॉन मतलब ड्राइंग हो गई, तो कैश निकाला तो कैश कम हो जाएगा भाई, और ड्राइंग कैपिटल से भी माइनस हो जाता है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, और कहीं इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बाकी जगह 0। फिर लाइन खींच के एक प्रॉपर न्यू इक्वेशन बना देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं कि बहुत एक कलर हो गई, न्यू इक्वेशन। तो इक्वेशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना, अब सही थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, न्यू इक्वेशन देखो ये कितना हो गया,
ये हो गया 61 से 51 हो गया, ये हो गया 1 लाख रुपए आपके हो गए बैंक। अच्छा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। 40,000 हो गया आपका स्टॉक, 90,000 के आपके फर्नीचर है, और सॉरी मशीनें 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 रुपये का आपका डेटर है, लायबिलिटी 0 है, और 342 का आपका कैपिटल है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है शायद, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। देखो ड्राइंग ये नहीं, देखो 10,000 की ड्राइंग है, ध्यान समझना है पॉइंट को। 10,000 की ड्राइंग है, उस पर 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी 500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो कभी भी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल में ही प्लस होगी, कैपिटल से ही माइनस होगी। मैं यहाँ पे इसको किसी दूसरे लाइन से अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ, ध्यान रखना ये प्लस माइनस हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन वही बन जाएगी वापस। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन वही बन जाएगी। इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो सेम बनेगी। 51 आपका कैपिटल होगा, 1 लाख रुपये हो गया, 40,000 रुपये का आपका अगला जो भी था गुड्स, 90,000 की मशीन, 50,000 रुपये का आपका फर्नीचर, 11,000 का डेटर, लायबिलिटी 0 और कैपिटल हो जाएगा वही से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेशन पहले थी वही इक्वेशन वापस आ गई। तो दो ऐसे पॉइंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकंड वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दो ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता 10,000। देखो हमने गुप्ता को 10,000 के गुड्स बेचे एंड रिसीव ए बिल रिसीवर फॉर द सेम फॉर 3 मंथ्स। अब बदले में एक बिल मिल गया। देखो गुड्स तो बेचे लेकिन बदले में कैश नहीं मिला, उस बदले में मिला BR। कितने गुड्स बेचे? 10,000 के। देखो 10,000 के गुड्स बेचोगे तो गुड्स में से 10,000 माइनस हो जाएगा और बदले में एक नया एसेट आ जाएगा डेटर, तो डेटर का कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, मतलब BR का कॉलम बनेगा। एक जगह नहीं है तो मैंने बना दिया, BR का एक कॉलम बनेगा, डेटर के आगे लिख देते हैं। यहाँ पे एक नया एसेट आ जाएगा BR 10,000 का, और कहीं कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बाकी जगह 0। ठीक है, तो मैं लाइन किसके ढंग से लिख देता हूँ, ध्यान से समझना बात को, क्या क्या आया है आपका। जो आपके एसेट्स पहले से थे वो तो है ही। 51 का आपका कैश है, 1 लाख रुपए का आपका बैंक है, गुड्स हो गया 30,000, 90,000 की आपकी मशीन थी, 50,000 रुपए का आपका फर्नीचर था, 11,000 का डेटा था, बगल में एक और BR आ गया 10,000 रुपए का BR, लायबिलिटी 0 और कैपिटल 342। इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज तो है ही नहीं। और सातवां पॉइंट है BR मैच्योरिटी। BR से पैसा मिल गया, 3 महीने बाद डेट आई, BR से पैसा मिल गया। पैसा मिलेगा तो क्या होगा, आपका बिल खत्म, तो बिल में से हम माइनस कर देंगे और कैश में कर देंगे भाई प्लस। ठीक है, प्लस कर देंगे, देन न्यू इक्वेशन बनाते हैं, बाकी जाएगा 0। तो न्यू इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो देखो 61 आपका कैश हो गया, 1 लाख रुपए का बैंक है, 30,000 रुपए के गुड्स है, 90,000 की मशीनरी है, 50,000 रुपए आपके फर्नीचर है, 11,000 का डेटर है, BR तो खत्म, लायबिलिटी 0, कैपिटल 340। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर बात? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लेना स्टार्टिंग से। मैं स्टार्टिंग के दिखाता हूँ, आप नोट भी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्टार्टिंग का था, पहले 4 अंक थी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा हम इसको नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ का ले लो, छोटा बड़ा हो रहा है। अब ध्यान से समझना, इसका मैं आपको एक तीजा बताऊं, बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन आता है, बैलेंस शीट बनाने को किस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जहाँ पे बोला है बैलेंस शीट बनाओ, कुछ भी नहीं करना, अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया, बैलेंस शीट कोई बड़ी चीज, हलवा है यहाँ पे, तीर कोई बड़ा तीर नहीं मारना। देखो बैलेंस शीट का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इधर की साइड जितने भी एसेट्स है वो सब एसेट्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर आपका लायबिलिटीज आता है और कैपिटल आता है। अकाउंटिंग में 3 ही चीजें तो होती हैं, बस खत्म, इतना ही है। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बात करूं, जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया, तो टोटल कर देना बराबर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर मैं दिखाऊं, दिखा के आपको जितनी भी चीजें हैं उनको लिखना है, बस ऊपर फॉर्मेट हो गया। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बात करूं, क्वेश्चन को पीछे उठा लेते हैं। देखो एसेट्स में सबसे पहला था कैश 61,000, तो पहला एसेट था कैश 61, दूसरा था बैंक 1 लाख, वापिस नीचे आते हैं। फिर था आपका 30,000 रुपए का गुड्स, 90,000 की मशीनरी। गुड्स है मतलब स्टॉक है 30,000 का,
मशीनरी है 90,000 की, फिर आपका फर्नीचर था कितने का, 50,000 रुपये का, और क्या है, फर्नीचर के बाद मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, फिर डेटर था 11,000 रुपये का, डेटर था 11,000 का। इधर की साइड लाइबिलिटीज, तो अगर मैं लाइबिलिटीज होता तो क्वेश्चन में था ही नहीं, होता जैसे क्रेडिटर कोई और भी लाइबिलिटीज होती तो लिखते, बट इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज थी नहीं। अब आपको जोड़ना है, दोनों साइड हो जाएगी इक्वल। तो देखो इस साइड का तो आपको पता ही है 342 है, क्योंकि एक ही चीज है। लाइबिलिटीज हो सकती थी क्वेश्चन में, होती ना अकाउंटिंग क्वेश्चन में लाइबिलिटीज, तो जो भी लाइबिलिटीज होती है वो लिख देते, बट इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखने की जरूरत है आपको। तो बहुत आसान सा है जो आपको ये बनाना है। आपको 342 इधर आ गया, बस बन गया बैलेंस शीट। मतलब आपको क्या करना है, आखिरी इक्वेशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की, उस इक्वेशन को उठा के लिख देना है। जितने भी एसेट्स इस साइड में आ जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल का इस साइड में आ जाएगा, और लिख दो, टोटल कर दो, मैच हो गया, खत्म। यही आपका है बैलेंस शीट। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट बनाने को, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद उसको बना सकते हो। तो इसी के साथ आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब आप जितने भी बुक के क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे कर लो। कोई डाउट्स होता है तो हमसे पूछो, हम यहाँ बैठे हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। इसमें एक और टॉपिक है स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।